स्वागत है हिंदी घराना के इस एपिसोड में। जो बहुत हफ्तों बाद आ रहा है। हाँ, काफी समय बाद आ रहा है और शायद इस एपिसोड में हम फिल्म पर चर्चा करेंगे। हाँ, और हम थोड़ा अभी रात है, बहुत मिडनाइट में है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब मॉर्निंग हो गई एक्चुअली, 3:40 सुबह होने वाली हो है। रही है। तो एज प्रोमिस्ड गौरव ने कहा था कि पिछली बार की अगला एपिसोड वो कविता से शुरू करेगा और जिसका शीर्षक है सुख का दुख। सुख का दुख, भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र। तो उसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं पढ़ना चालू करूं? पढ़। ठीक है। तो जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, बड़े इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। बड़े सुख आ जाए घर में तो कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें टिका सकूं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सामने है। इसमें कुछ समझाना नहीं है, समझना नहीं है। किसी इंसान की लाचारी है ना, कि होता है ना कि आप इतने लाचार हैं, आपके हालात इतने खराब हैं कि आपको कुछ अच्छा मिल भी जाता है तो आपको समझ नहीं आता इसका करें क्या। यहाँ एक बात, इससे भी बड़ी दर्दनाक बात यह है कि बड़े सुख को देखकर मेरे बच्चे सहम जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है उन्हें सिखा दूं कि सुख कोई डरने की चीज नहीं है, मगर नहीं। मैंने देखा है कि जब कभी कोई बड़ा सुख उन्हें मिल गया है रास्ते में, बाजार में या किसी घर, तो उनकी आंखों में खुशी की झलक तो आई है, किंतु साथ साथ डर भी आ गया है। बल्कि कहना चाहिए खुशी झलकी है, डर छा गया है। उनका उठना, उनका बैठना कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह पाता, और मुझे इतना दुख होता है देखकर कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेटा यह सुख है, इससे डरो मत, बल्कि बेफिक्री से बढ़कर इसे छू लो। इस झूले के पेंग निराले हैं, बेशक इस पर झूलो। मगर मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ते, खड़े खड़े ताकते हैं। अगर कुछ सोचकर मैं उनको उसकी तरफ ढकेलता हूं तो चीख मारकर भागते हैं। बड़े बड़े सुखों की इच्छा इसलिए मैंने जाने कब से छोड़ दी है। कभी एक गगरी उन्हें जमा करने के लिए लाया था, अब मैंने उन्हें फोड़ दी है। भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता के जरिए हमें ये बताना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, या फिर इसे कह सकते हैं ट्रॉमा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता है। सिर्फ माँ बाप के साथ कुछ बुरा हुआ या नाइंसाफी है, वो उन तक नहीं रुक जाती है, वो आगे जनरेशन में भी पहुंच ही जाती है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। जैसे मान लीजिए जातिवाद, अगर माँ बाप ने देखा है वो कितना भी एजुकेट भी हो जाए, पोस्ट भी ले ले, फिर भी वो अपने बच्चों को समझाते रहेंगे कि ये मत करो, वो मत करो। या फिर कोई गरीब इंसान, बहुत गरीब इंसान, थोड़ा अमीर भी हो जाए, फिर भी अपने बच्चों को यही समझाएगा, थोड़ा बच के, देख के। हाँ, सही। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक इमेजिनेशन बताऊं अपनी, अगर बचपन में मेरी परवरिश, क्योंकि बहुत अमीर घर में तो हुई नहीं है, ठीक है, मैं भी गरीब घर से बिलोंग करता हूं, अगर मेरे माँ बाप बचपन में मुझे एक आईफा अवार्ड्स में लेके चले जाते, बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन है, पर अगर मुझे वो आईफा अवार्ड में लेके चले जाते तो क्या मैं कंफर्टेबल रहता वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता ना। मैं डर जाता। नहीं, बिल्कुल। हाँ, मैं डर जाता, मैं पीछे हट जाता, मैं भाग जाता बल्कि वहां से कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी जगह है। तो शायद ये वो जो जिक्र आया है ना कि मेरे बच्चे सुख को देखकर डर जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, ये ऐसा ही कुछ है। और इसका बहुत सिंपल वर्जन भी होता है ना कि बच्चों में ही अपना सूझबूझ कहते हैं से आ जाना, कि हमारे पिताजी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, एग्जैक्टली, या हमारा शौक ही नहीं है सब, तो वो अपने आप को ही हार्डवायर करने लगते हैं। सही बात है, ये सही नहीं है करना। गरीब घर के बच्चे कहते हैं ना कि नहीं, मेरा अपना कोई शौक नहीं है। अरे पिताजी मुझे कुछ नहीं खरीदना। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं खरीदना, खरीदना उन्हें है,
पर क्योंकि वो जानते हैं कि पिताजी के जेब में पैसे कितने हैं, हाँ सही बात, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं खरीदना। बहुत बढ़िया, ये अच्छा बोला। अच्छा, तो इससे हम समझ सकते हैं सुख का दुख क्या होता है। सुख का दुख, सुख होने का भी दुख। सुख होने का दुख, क्या बात है। न चाहते हुए भी मुझे एक फिलॉसफी याद आती है बुद्ध की, बताओ। कि सुख भी अपने आप में एक दुख है। अच्छा। पहला चरण है अच्छा, सुख को पाने में हुआ दुख। ठीक है। दूसरा चरण है सुख के मिलने के बाद उसको खो देने का दुख। ठीक है। और तीसरा चरण है सुख को खोने के बाद का दुख। हाँ हाँ तो सुख अपने आप में एक कंप्लीट दुख है। हाँ, सुख नहीं है, वो एक तरह से दुख ही है। तो बुद्ध ये समझाते हैं हमें। बढ़िया बात, ये बहुत 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 बढ़िया था। हाँ, अच्छा तो था। ये कविता थी, ये भवेंद्र प्रसाद मिश्र की एक बहुत ही प्रचलित या गए हैं। बहुत ही गहरी कविता थी, हाँ। जिसे हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी। और अब इसके बाद ये तो हो ही गया, अब हम जॉनरा बेंड कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हम जो आमतौर पे अभी तक नहीं करा था साथ में, और वो इसलिए करा क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था ये फिल्म देखने का। आज हाँ, सडनली शो मिल गया और सडनली हालात बन गए और सडनली हम पहुंच गए। मैंने इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा गौरव भाई। करो 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 करो। कि साइंस में क्या होता है, ठीक है। साइंस का एक फील्ड है क्वांटम फिजिक्स, हाँ 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 हाँ, है ना, या क्वांटम मैकेनिक्स कह लो उसे, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर एक एक्स टाइम पे आपने एक्स डिसीजन नहीं लिया होता, बाय बाय, हाँ मतलब या आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया, उसकी वजह से कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटी। बिल्कुल। अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो चांसेस थे कि मल्टीपल घटनाएं घट सकती थी। हाँ, उसके अलावा और जो और पॉसिबिलिटीज थी उन्हें हम वेव फंक्शंस कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप कल एक चौराहे पे गए, आपने वहां से लेफ्ट, आपका कोई प्लान नहीं था वहां जाने का, आप वहां गए, आपने सडन वहां अपने किसी दोस्त को देखा और एक लेफ्ट राइट का रास्ता चुना, तो आपके साथ XYZ घटनाएं घटी। अगर आपने X रास्ता ना चुना होता और Y चुना होता, तो क्या वही घटनाएं घटती जो पहले घटी थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ और घटी होती। ठीक वैसे ही आज मैं और गौरव आए, चाय पिए और ये तय किया कि हम एक मूवी देखने जाएंगे। हाँ, कौन सी अभी नहीं पता, कौन सी ये भी नहीं पता, हमने सर्च किया और खोजा कि हम एक मूवी देखेंगे जिसका नाम है भीड़। अनुभव सिन्हा की भीड़, जो कि कोरोना के ऊपर बनाई गई है। हमें तो ये तक नहीं पता था कि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। हाँ हाँ, हमें सडन मतलब बुक माई शो पे दिखा है, तो हमने शो ढूंढा है, बुक किया है। हाँ, हम तो जॉन विक या कोई और ढूंढ रहे थे कि उसका मिल जाए। अगर हमने ये मूवी नहीं देखी होती तो अभी हम कुछ और बात कर रहे होते। बहुत बढ़िया। पर क्योंकि हमने वो देख ली है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये होता है वेव फंक्शन, कि हमने जो सेलेक्ट किया उसी के हिसाब से घटनाएं घटती हैं। बहुत बढ़िया। तो भीड़ हमने देखी, अनुभव सिन्हा की एक मूवी है कोरोना के ऊपर। बहुत बढ़िया। कोरोना काल में जो घटनाएं घटी हमारे देशवासियों के साथ, हमारे साथ, उसके ऊपर एक मूवी बनाई अनुभव सिन्हा ने, भीड़। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। हाँ, हमें जितनी समझ आई, जो बातें अच्छी लगी, जो बातें खराब लगी, बातें अच्छी लगी, और जो बातें खराब लगी, जो होनी चाहिए थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो पहला तो मैं एक क्रिटिसिज्म करना चाहूंगा, जो मैंने पहले ही गौरव से कहा है, कि कोरोना काल पे और ज्यादा ब्रॉड मूवी बनाई जा सकती थी। हाँ, ये तो है। एक ऐसी मूवी बनाई जा सकती थी जिसमें कि हर वो एंगल दिखाया जा सके जो हुआ। हाँ, बिल्कुल उदाहरण के लिए, लोग अपने घरों को छोड़कर, बल्कि कहें कि वो जहां रहते थे, जिनको वो अब तक घर समझ रहे थे, जहां वो रह रहे थे, जिन शहरों को, जिन मकानों को वो अपना घर समझ रहे थे, उनको छोड़कर उन्हें अपने उन घरों में जाना पड़ा जिन्हें छोड़कर वो इन घरों में आए थे। हाँ, एक अच्छा भविष्य ढूंढने, कुछ काम ढूंढने, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। तो वो चीज दिखाना कि वो उन घरों को छोड़कर कैसे गए, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स दिखाना, हाँ, जो वो क्या कहते हैं,
कंपनी के या इंडस्ट्री के मालिक या जो कैपिटलिस्ट लोगों के का वो दिखाना, थॉट प्रोसेस दिखाना, उन्होंने कैसे काम किए इस काल में, इवन ब्यूरोक्रेसी कैसे, हाँ ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करी, उस सबको नहीं दिखाया। हाँ, और पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल ही नाम नहीं लिया, ऑलमोस्ट ना के बराबर। पॉलिटिशियंस का तो कोई नाम ही नहीं है। एग्जैक्टली। मोस्टली ब्लेम डाल दिए गए न्यूज पे और फेसबुक पे, फिर व्हाट्सएप पे, बस। बल्कि इंटेंशनली, डेलिबरेटली कहें कि उसने एक जगह पे फेसबुक को फेक बुक कहा था। हाँ, याद है? पंकज कपूर फेक बुक कहते हैं। हाँ, तो इस मूवी में एक चीज बहुत क्लियर दिखाया गया है, जो कि उस मूवी में दर्ज भी कराया है एक डायलॉग में, कि सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है। हाँ। और ये कैसे दिखाया गया है? ये इस माध्यम से दिखाया गया है कि वहीं एक वर्ग फॉर्च्यूनर में ट्रैवल करता है, और दूसरा वर्ग साइकिल पे और पैदल और सीमेंट मिक्स करने के ट्रकों में छुप के आते हैं। सीमेंट मिक्स करने के ट्रकों में छुप कर लोग आते हैं। तो ये चीज तो दिखाई गई है कि कैसे इनइक्वालिटी है समाज में। हाँ, और जातिवाद के ऊपर भी बहुत है उसमें। जातिवाद के ऊपर की कौन सा जाति थी? टीकस जाति थी, ठाकुर, ब्राह्मण पे बेस्ड एक सेंटर था जातिवाद इस मूवी का। और एक अब उस पर बात कर लेते हैं पहले कि अच्छा क्या लगा हमें। हाँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म से पहले थोड़ा अच्छा बात कर लेते हैं कि लोगों को ये तो पता चले कि देखनी क्यों चाहिए। तो पहला सबसे अच्छा रीजन जो मुझे लगा देखनी चाहिए वो है कि डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। बहुत, मतलब मोस्टली लाइंस कोटेबल्स हैं, जो तुम शायद अपने लाइक किसी से आर्गुमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो, आम बातचीत में प्रयोग कर सकते हो। लिटरली इतनी अच्छी लाइंस है। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है उसमें जो एंड में यूज होती है कि अपनी सारी ताकत को निचोड़ के फेंक दो, जो बचे वो न्याय है। क्या बात है, क्या लाइन है, सही बात, ऑलमोस्ट शायरी है। जब तक आपके पास ताकत है तब तक तो आप सोचते हैं कि हाँ, अपनी ताकत के गुरूर में आके आप सोचते हैं कि न्याय ये होना चाहिए। हाँ, पर एक बार आपके पास ताकत नहीं रहे, आप आम आदमी बनकर देखिए। हाँ, फिर आपको जो लगे कि क्या सही है, वो न्याय है। क्या बात है। तो इस मूवी ने ये समझाया है कि न्याय क्या होता है। और एक और लाइन इससे पहले आती है, बात राजकुमार राव कहता है ना कि न्याय या फिर इंसाफ अमीर आदमी के हाथ में इसलिए ऐसा है, अगर गरीब के हाथ आ जाए तो इंसाफ बहुत अलग दिखेगा। हाँ, मतलब इंसाफ भी अलग अलग हो सकता है। हाँ, अमीरों के हाथ में जब तक है तब तक कुछ और है, अभी जो है वो अमीरों का इंसाफ है तो वैसे ही है। हाँ, और गरीबों के हाथ में आएगा तो कुछ और होगा। हाँ, वो ये लाइनें कुछ बहुत अच्छी थी जो लगा। और इवन सटल चीजें थी। हाँ, बहुत सटल चीजें थी, छोटी छोटी बातें कि ये हमारा अस्पताल नहीं है, हाँ, हमारे यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। एक और बात करो भाई, जो वो आती है जब राजकुमार राव कहता है कि आखिर मॉल के अंदर खाने की चीजें रखी हुई हैं, हाँ, और बाहर बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं, क्या पॉइंट है, आखिर निकाल के खिला देना चाहिए। तो उसका बड़ा ऑफिसर उससे कहता है कि मॉल बनाने के बाद मॉल के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है मजदूरों को। हाँ, आशुतोष राणा कहता है। क्या बढ़िया डायलॉग लिखा है कि एक बार मजदूर जब मॉल बना देते हैं उसके बाद मॉल में घुसने की इजाजत उन्हें नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या लाइन है, क्या बात। ये अपने आप में बहुत चिंतनीय विषय है। हाँ, कि जिन्होंने मॉल बनाया है उन्हीं को एंट्री नहीं है, उनके लिए है ही नहीं है। हाँ, अरे बाप रे। पर कहीं ना कहीं वो सच भी तो है। सच है, सच को ही दिखाया गया एक्चुअली। हाँ, मुझे ऐसा आमतौर पे होता है ना कि कंटेम्प्रेरी हालातों पे जब फिल्में बनती है तो वो या तो कैश ग्रैब होती है कि कुछ हुआ और सडनली उस पर फिल्में बना दो और सब पैसे कमा के अपना घर चले जाओ। जैसे बनी थी 2-3 फिल्में पास्ट में, जब कुछ भी हुआ है देश में, उस फिल्में बनी है और वो पैसे कमाए सब लोगों ने और फिर वो चले गए और बड़ा देशभक्ति का उसमें भाव भी डाला गया। मुझे इस फिल्म से उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा, ज़्यादा ही वो होगा कि प्रोवोकेशन और ये सब। हाँ, नहीं हुआ, बहुत सिंपल था। तुमने जो बताया ना कि किसी भी सब्जेक्ट पे मूवीज 2 तरह से बनती हैं। हाँ। एक जो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट कवर करे, हाँ, बर्ड व्यू रखती है, बिल्कुल बर्ड व्यू रखती है,
सबको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देखती हाँ। है, चलती है। और एक जो किसी पर्टिकुलर एक फैमिली के ऊपर या एक सोसाइटी के ऊपर फोकस करके बनाई गई हो, हाँ हाँ हाँ, बहुत पर्सनल होती बहुत है। पर्सनल होती है। तो ये उसी तरह की एक मूवी थी, बहुत पर्सनल थी। हाँ, एक तेजपुर डिस्ट्रिक्ट है, हम्म। वहां पे नाम नहीं लिया गया स्टेट का, इवन जो वर्दी पे है वो लिखा हुआ है सीपी सीपीपी पुलिस। हाँ सीपी पुलिस। और शहरों का नाम बहुत कंफ्यूज करा गया है, कभी कह रहे झज्जर जाना है, हाँ। फिर यूपी के कुछ शहरों का नाम लिया जा रहा है, पर समझ आ रहा है कि बात नोएडा के बॉर्डर की ही हो रही है। बिल्कुल। जो हो रहा है दिल्ली से नोएडा आते हुए हो रहा है। इवन नाम तक नहीं लिया गया है कौन से स्टेट की बात हो रही है, मतलब कहा जा रहा है हिंदुस्तान, पर हिंदुस्तान में कहाँ, वो नहीं समझ आ रहा है वहां पे। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतना क्यों सेफ खेल रहे हो तुम, इतना क्यों सेफ होना है। एक और बात जो मुझे बहुत खास लगी वो ये कि मिडिल क्लास फैमिली में एक आदमी होता है जिसका नाम है पिता। ठीक है। वो पूरे परिवार का ख्याल रखता है, पूरी मेहनत करता है, सेक्रीफाइस करता है, और परिवार के नजर में उसकी एक इज्जत होती है। कहते हैं ना, किंग ऑफ द फैमिली। अच्छा। पिता होता है। अच्छा। जिसकी इज्जत होती है, माँ होती है, बच्चे होते हैं, सब उसको एक इज्जत की निगाह से देखते हैं। ठीक है। किसी भी सिचुएशन में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसान हमें बचाएगा। अच्छा। हाँ। पंकज कपूर का सीन वैसा ही कुछ है, जब वो राजकुमार राव के सामने मजबूर होके जाता है और कहता है कि हम बच्चे भूखे मर रहे हैं, मरने थोड़े ना देंगे, कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम मरने नहीं देंगे साहब। हाँ, और कि हमें बिल्कुल नंगा कर दिया है। हाँ। ये नहीं चलेगा। 1 घंटे का टाइम आपसे मांगते हैं, हाँ। उसके बाद हम जो बन पड़े वो करेंगे। वो एक तरह से धमकी भी होती है और रिक्वेस्ट भी होता है। हाँ, पर उसमें बहुत मस्त बात है ना, अच्छी, मतलब मस्त, क्या मस्त तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब वो हालात को दिखाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ना कि अच्छा इसने गोली चला दी, नक्सली। नक्सली, अब तो ये लेजिट नक्सली हो गया। अब तो ये नक्सली, अब इसे मार सकते हैं। इसने पुलिस के खिलाफ कुछ बोल दिया, नक्सली हो गया, सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, नक्सली। मुझे वहां एक पिता की मजबूरी दिखी कि कैसे एक पिता स्ट्रांग भी रहता है और फिर झुकता भी है। वो उसके वर्ड्स में ये भी होता है कि प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, और ये भी होता है कि अगर नहीं दोगे तो मैं बगावत करूंगा। ये कर, हाँ, जो कि वो करता भी है। जो मतलब वो इंसानियत है ना। मुझे पता है क्या, मुझे जो लगा कि ये फिल्म है जो भीड़, ये अगर तुम पूछो कि देखनी चाहिए तो नहीं देखनी चाहिए, तो उसमें मेन बात ये होगी, अगर तुम्हें एज अ फिल्म सिनेमा उसे, तो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं है। हाँ। फिल्म के रूप में नहीं है, मतलब अगर तुम ऐसे बांटोगे एक्ट्स में और सेटअप, पे ऑफ, इन सब में, तो इतनी कुछ नहीं है, नॉर्मल बहुत बेसिक फिल्म है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि अरे वाह, हाँ, बहुत कोई खास मोमेंट हो ऐसा कुछ। हाँ, इवन कि क्या लिखा है, जो डायलॉग अच्छे हैं, पर स्क्रीन प्ले में तुम बोलोगे क्या लिखा, सीन बहुत अच्छे तरीके से, कुछ सीन तो बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं, ओवर द टॉप चले जाते हैं कि यार इसकी जरूरत नहीं थी। पर हाँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम लगी मुझे। पर कुछ चीजों का, हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, मुझे लगा, उसके लिए तुम देख सकते हो। हाँ, इवन एक रीजन जो मुझे लगेगा कि है देखने लायक, वो है कि ओपनिंग सीन है, पहला सीन, पटरी, बहुत मजेदार। हाँ, एक तो फिल्म पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करी है। हाँ, पता नहीं शूट कलर में करी होगी, शायद एडिटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट करा है, जो भी उनकी है, फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है। रेशियो भाई अपना सिंपल जो होता है 3:2 या फिर नहीं 3:2 नहीं 16:9 जो भी है, हाँ, उसमें है फिल्म। और पहला सीन क्या है कि पटरी है, पटरी पे लोग रुके हुए हैं, एक फॉल्स अलार्म है, एंड देन कुछ होता है, और वो दिखाते नहीं है, उसको सिर्फ फील कराते हैं, और एक न्यूज पढ़ने को मिलती है आपको, और फिर आप 1 महीना पीछे चले जाते हो। फिर उस सीन की कभी बात नहीं होती है पूरी फिल्म में एंड तक, कभी नहीं, पर वो आपके साथ रह जाता है। तो वो मुझे ओपनिंग बहुत स्ट्रांग लगा कि क्या ओपनिंग में ही अपना इम्पैक्ट दर्ज कराते हैं। ऑलमोस्ट हॉरर है वो। एग्जैक्टली। हाँ, वो फर्स्ट सीन जो है ना, हॉरर है, वो हॉरर है वो अपने आप में। वो मतलब आप अपने दिल पे हाथ रख लेंगे कि ये क्या हो रहा है। सही बात। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा कुछ है। एक और बात मुझे जो लगी, जो छिपी हुई है, अगर आप खोजना चाहें तो खोज लेंगे मूवी में,
वो है राजकुमार राव और भूमि की लव स्टोरी। जो जाति भेद के उस पे। कि प्यार को जातिवाद से कोई मतलब नहीं होता। इफ यू लव द पर्सन यू लव द पर्सन। अब वो टीकस है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अब हम बात ही कर रहे हैं इन चीजों पे, मतलब राजकुमार राव का नाम लिया है तो पूरी फिल्म में ना एक थे पंकज कपूर और एक था राजकुमार राव और आशुतोष राणा। 3 लोग थे जिनका एक्टिंग सुन के लगा कि यार अरे क्या बात, इन्होंने करा है, इन्होंने काम करा है। पीछे मोटर चल रही है तो उसकी आवाज आएगी। सच में। सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग करने का यही सलाह मिलता है। क्योंकि पानी चढ़ाना है ना सोसाइटी को, बड़े मालिक नहीं रह सकते ना। अच्छा, मतलब इन लोगों का हाईलाइट रहा एक्टिंग मेरे लिए, स्पेसिफिकली आशुतोष राणा और पंकज कपूर ने तो मतलब बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस फिल्म में इतना करने की जरूरत थी उन्हें। ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम जैसी फिल्म है, बड़े खर्चे वाली फिल्म है, इतनी कोई एक्टिंग की उन्हें जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी पर जो एक्टर होता है ना वो एक्टर होता है भाई। वो कहीं भी एक्ट कर रहे, छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, वो अपना देता है 100%। और बहुत बढ़िया ही करा उन्होंने। और आशुतोष राणा तो खैर क्या ही कहना, नाम ही काफी है। और पंकज कपूर को अगर आप ध्यान से उस फिल्म में एक्ट करते देखोगे तो समझ आएगा कि यार वॉइस कमांड दिया होता है। ब्रेक करनी है वॉइस को, आंसू और ये सब बहुत इमोशंस कैसे दर्ज कराने हैं अपने वॉइस में, वो कम से कम में। कहीं पे भी ना लगे कि ज्यादा कर रहा है, सच में कम से कम में क्या मतलब मजा आ गया। और जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, एक्चुअली सिस्टम उनके लिए भी काम नहीं करता। ये बात वहां दिखने को मिलती है जहां आशुतोष राणा किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हमारे लिए भी यहाँ जगह नहीं है। वो सीईओ है, कुछ सर्कल ऑफिसर हैं, फिर उनको भी अस्पताल नहीं मिल रहा अपनी माँ बाप के लिए। वो कहते हैं कि हमें नीचे कहीं सोने को जगह दिया है, जमीन पे गद्दा लगा दिए हैं, वही बैठे अब। और हेल्थ केयर कितना नाजुक है, कितना फ्रजाइल है, वो इस बात से पता चलता है कि वो कहते हैं कि अगर जीवित रहे तो हमारे, और मर गए तो किसी प्लास्टिक में बांध के फूंक देंगे। अरे वाह, कहता है ना वो आशुतोष राणा वहां पे। और इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कन्हैया। वो दिया मिर्जा का जो कैरेक्टर, एक अमीर औरत है दिया मिर्जा का, जो डिवोर्स्ड है। वो अपनी बेटी को हॉस्टल लेने जा रही है और उसे अपने पति से पहले पहुंचना है, वरना कस्टडी बैटल में प्रॉब्लम हो सकता है आगे। तो जो कन्हैया का जो कैरेक्टर है ड्राइवर का, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है अमीर और गरीब के बीच में। जो अमीर को ये समझाता है कि एक्चुअली में जो गरीब है ना बेचारा, सड़क पे पड़ा है, जो मर रहा है, जो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है, वो इंसान ही है। इसके भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ये ऐसी मरने के लिए नहीं पड़ा है यहाँ पे, ये इंसान है और ये अपने शौक से नहीं पड़ा है सड़क पे मरने के लिए। कुछ वजह है इसलिए सड़क पे बेचारा। जो लोगों को लगता है ना कि बस ये तो पागल है, ये सड़क पे आके बैठ गए हैं मरने के लिए, ये अब घर भाग रहे हैं पागलों की तरह कोरोना फैलाते हुए। और उसका वो पूरा जो मोनोलॉग है ना, जब वो नीचे बैठ के जमीन पे सुनाता है दिया मिर्जा को कि गरीब आदमी शहर में आता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, वो एक्सेप्शनल है भाई। बहुत बढ़िया भाई। अगेन डायलॉग बहुत अच्छे लिखे हैं, डायलॉग बहुत मेहनत हुई है डायलॉग, और म्यूजिक बहुत अच्छी है। म्यूजिक बहुत, तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे और एकदम से बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई बजनी शुरू हो जाएगी। और वो बहुत ग्रेव म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा जब भीड़ देखोगे तुम, और कुछ ऐसा कुछ। और इवन एंड में जो क्लोजिंग क्रेडिट पे जो गाना बजता है भोजपुरी में, अरे या महुआ या भोजपुरी है ना, भोजपुरी में गाना आता है और बहुत ही कमाल, अत्यंत खूबसूरत भाई, जो पूरी सिचुएशन को समराइज कर देता है अपने अंदर। बहुत बहुत बढ़िया इस्तेमाल गाने का। तो तो हमारा यही होगा कि भीड़ आपको देखनी चाहिए। अगर आपका मन है तो देखिए, नहीं मन है तो मत देखिए। ना हम किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं किसी को, पर इतना जरूर कहेंगे कि आपको देख के पछतावा नहीं होगा। आपको देख के पछतावा नहीं होगा। तो इसी के साथ आज ये फिल्म पे चर्चा हम समाप्त करते हैं। अगली बार आपसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे खुदा है तो किसी कविता या किसी किताब के साथ, या गाना, फिल्म, अब जो भी, अब तो हम सब कुछ कह नहीं सकते, पर मिलेंगे जरूर। अब हम सब करते हैं, ठीक है। और हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। जो है बस यही है। ठीक है, धन्यवाद।